आज का टॉपिक है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। हाल ही में ही अभी रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें हमारी कंट्री की रैंक है 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। अगर 2020 की हम लोग रैंक देखें तो 117 रही थी, अब जो है 120 रही 2021 में, और इस साल की जो रैंक है 121 है। क्लियर? तो रैंक में क्या है, गिरावट आई है। फेब्रुवरी 2022 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे एड्रेस किया गया द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अब इससे आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसका टारगेट है कि हमने 2030 तक इसको अचीव करना है। तो फर्स्ट जो है नो पॉवर्टी, सेकंड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जीरो हंगर यानी कि भूखमरी को खत्म करना है। थर्ड जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाने लोगों को। फोर्थ की अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, और सिक्स्थ है यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो टोटल ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको कंप्लीट करने का टारगेट जो रखा गया है 2030 तक का रखा गया है। अब इसके बारे में हम और जानकारी जो है वो डिस्कस करेंगे। आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आखिर वो होती क्या है? तो ग्लोबल असेसमेंट है, ये सारी कंट्रीज़ की प्रोग्रेस यहाँ पे चेक की जाती है कि कितने लेवल पे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया है। तो ये पब्लिश जो किया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया 2012 में, ताकि यहाँ पे ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपर्टाइज है उसको आगे बढ़ाया जा सके, और प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने का यहाँ पे जो है एम रखा गया है, उसको प्रमोट किया गया है कि कैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करना है, स्पेशली जो गोल सेटअप किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है चीज़ों को, जो पॉलिसीज़ वगैरह अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा लाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यहाँ पे उनके द्वारा कमिट किया गया कि कैसे हमने सपोर्ट करना है, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब रैंकिंग की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो कंट्रीज जो है उनकी जो रैंक ओवरऑल स्कोर यहाँ पे काउंट किया जाता है कंट्रीज का, और जितना भी स्कोर रहता है वो मेजर किस पे रहता है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, कितना अचीव किया है उन गोल्स को उसके ऊपर, उसकी प्रोग्रेस के ऊपर यहाँ पे बेस्ड रहता है। स्कोर जो है इंटरप्रेट रहते हैं, स्पेशली यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट्स की देखी जाती है। स्कोर्स में 100 इंडिकेटर्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। तो टोटल आपको सारे 100 इंडिकेटर्स जो हैं वो रटने नहीं है, आपको बस यही याद रखना है कि कितने इंडिकेटर्स जो है उनके बिहाफ पे यहाँ पे चीज़ों को काउंट किया जाता है, वो है 100। यहाँ पे हम देखते हैं परफॉर्मेंस जो है अनदर कंट्रीज़ की क्या रही। टॉप कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया? तो टॉप किया गया फिनलैंड के द्वारा, उसके बाद 3 नॉर्डिक कंट्रीज यानी कि डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ईस्ट एंड साउथ एशिया के रीजन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अडॉप्शन जो किया गया इसका 2015 में किया गया था। बांग्लादेश, कंबोडिया और ये जो 2 कंट्रीज हैं इनकी प्रोग्रेस जो रही अच्छी रही 2015 से, और कंट्रास्ट रहा स्पेशली वेनेजुला का, डिक्लाइन हुआ बहुत ज़्यादा 2015 के बाद। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया जो है, इंडिया की जो प्लेस रही, परफॉर्मेंस रही जो यूनाइटेड नेशंस मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके हिसाब से, तो इतनी अच्छी नहीं रही है, फॉल हुआ हमारा जो रैंक है 2015 से। मेजर जो चैलेंजेस है कंट्रीज़ जो हैं वो कंटिन्यू कर रही है, बहुत सी मेजर चैलेंजेस फेस कर रही हैं। 11 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 8th है, जो बात करता है डिसेंट वर्क को लेके, वो मोस्टली चैलेंजेबल ये गोल रहा, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देखिए तो इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन को लेके, उसमें बहुत सारे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है हमारी कंट्री में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो सिचुएशन है देखने को मिल रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो है तो उसको भी यहाँ पे कवर अप करना या उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि फेस करनी पड़ रही है जो ये प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे बात करें स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2022 के हिसाब से, तो हमारी कंट्री जो है बहुत सारे जो एरियाज़ हैं मेजर चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि हमारे क्लाइमेट एक्शन को लेके हमारी रैंक जो रही वो काफ़ी ज़्यादा कम रही।
फ्रॉम 2019 से 2020 तक। डिक्लाइन हुआ इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यू टू 8 स्टेट्स यानी कि बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड झारखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 को लेके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रेस की। अराउंड यहाँ पे 10 ऑफ दीज गोल सिमिलर रहे 2021 तक। इंक्लूड इसमें किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, यानी कि सेकंड कौन सी बात करता है, भुखमरी की। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड जो है ये गुड हेल्थ की बात करता है। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। तो ये गोल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ के बारे में भी बात करें, ठीक है। तो अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, भूखमरी कम होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे साफ़ सफाई से रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए, पानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए। तो ये गोल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रिकमेंडेशन की। न्यू जो पार्टनरशिप है, इनोवेशन है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक जब आया तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती दिखी। साइंटिफिक कॉर्पोरेशन इसमें इंक्लूड किया गया, जो डाटा यहाँ पे इकट्ठा किया गया और कैसे हमने सपोर्ट करके चलना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। साइंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डाटा सिस्टम जो है ये आइडेंटिफाई करेगा, हेल्प करेगा कि कैसे हम लोगों ने जो क्राइसिस है आज के टाइम में उसका सोल्यूशन निकालना है। और यहाँ पे इंक्रीज एंड प्रोलोंग्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। स्टैटिस्टिकल जो कैपेसिटीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड स्किल अचीव कैसे करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। फंडामेंटल यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन कैपिटल यानी कि यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म करना, एजुकेशन अच्छी बच्चों को प्रोवाइड करवाना, जेंडर इनइक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, हेल्थ, वेलबींग एंड डेमोग्राफी का, एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्री, सस्टेनेबल फूड, लैंड एंड वाटर, ओशंस एंड सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम भी जो है और कम्युनिटीज़ में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या यहाँ पे जो कनेक्टिविटी रहती है कम्युनिकेशन को लेके वो बढ़ानी है। डिजिटल यहाँ पे रेवोल्यूशन लाया जाए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंट्रीज जो रही टॉप पे कौन सी रही, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो हमारी कंट्री की रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क किया है 121 है इंडिया की रैंक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में ये पूछा गया। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये फर्स्ट प्रपोज किए गए 1972 में बाय द ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सेकंड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इसका टारगेट रखा गया है 2030 तक का। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है सेकंड ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नेदर 1 nor 2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।